अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3000 साल पुरानी मम्मी बोल पड़ी। यकीनन ये बात सुनकर आप हैरान और परेशान ज़रूर हुए होंगे, लेकिन ये बात सच है। इसका नाम नशियामून है। वो फिरौनों के ओहद में एक राहिब था और टैबिस के एक मंदिर क्रंक में पूजा करता था। उसके मरने के बाद उसकी नाश हनूत करके ताबूत में बंद कर दी गई। 200 साल पहले ये ताबूत लंदन के एक म्यूजियम में पहुंच गया। 3000 साल पुराने मिस्र के इस दौर में बादशाहों और अहम शख्सियात को मरने के बाद खास अमल से हनूत कर दिया जाता था ताकि उनकी नाश हमेशा के लिए महफूज हो जाए। तसव्वुर ये था कि एक ज़माना आएगा वो दोबारा जी उठेंगे। चुनांचे बादशाहों और अमरा के मकबरों में उनकी हनूत शुदा नाशों के साथ ज़र्रो जवाहरात और गुलामों तक को महफूज कर दिया जाता था। लेकिन नशियामून का मामला दूसरे लोगों से ज़रा मुख्तलिफ था। वो एक बड़ा राहिब और पुजारी था और अपने आप को सच की आवाज़ कहता था। जिस ताबूत में उसकी हनूत शुदा मम्मी रखी गई है उस पर भी सच की आवाज़ की इबारत कुनिंदा है। नशियामून चाहता था जब वो जिंदा होकर बोलना शुरू करेगा तो फिर से सच की रोशनी फैलाएगा। नशियामून खुद तो जिंदा नहीं हुआ, लेकिन उसकी जुबान को जिंदगी मिल गई है और वो बोलने लगी है। लेकिन अभी उसने सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोला है। उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग यूट्यूब और साइंस की इंटरनेट साइट्स पर मौजूद है और इस वीडियो में भी आपको सुनाई जाएगी। नशियामून की आवाज़ पर काम करने वाले साइंसदानों की टीम का कहना है कि अगर ये आवाज़ 3000 साल पुराने राहिब की है, लेकिन ये आवाज़ असली नहीं है। उनका दावा है कि अगर आज वो जिंदा होता तो हूबहू उसी तरह बोलता। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के रॉयल हॉलवे कॉलेज में ज़ुबान से मुतल्लिक एक माहिर डॉक्टर डेविड हावर्ड की क़यादत में साइंसदानों की एक टीम ने ये जानने के लिए कि नशियामून की आवाज़ कैसी थी, सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह और गले का 3D नक्शा बनाया, जिससे उन्हें ये मालूम हुआ कि उसके नरखरे की साख्त कैसी थी और आवाज़ पैदा करने वाले आसाब की नौइयत क्या थी। इंसान के बोलने में आवाज़ पैदा करने वाले आसाब की साख्त, ज़ुबान का साइज़ और हुजम, मसूड़े, दांत और होंठ अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी साख्त और साइज़ मिलकर आवाज़ को एक मखसूस शक्ल देते हैं। इनमें फ़र्क की वजह से आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। डॉक्टर हावर्ड का कहना है कि ये मालूमात हासिल होने के बाद हमने इस आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक ग्राफ्स बनाया जो इन सब के मिलाप से पैदा हो सकती थी। उन्होंने कहा कि मम्मी इस वक्त बोल नहीं सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये नाश जिंदा होती और बोल सकती तो तकरीबन उसकी आवाज़ ऐसी ही होती। साइंटिफिक रिपोर्ट में शाया होने वाली रिसर्च में बताया गया है कि उस अमल के ज़रिए डॉक्टर हावर्ड की टीम ने जो आवाज़ पैदा की वो आह और ईह की सूरत से मुशाबह है। तो तवक्को है कि आने वाले बरसों में साइंसदान इस तरीक़ाकार को तरक्की देकर कदीम इंसानों की आवाज़ दोबारा सुनने के काबिल होंगे। तो चलिए वो आवाज़ आपको सुनाते हैं। तो यकीनन आपने आवाज़ सुन ली होगी। आवाज़ पैदा करने का ये अमल काफ़ी दिलचस्प था। साइंसदानों ने 3D सिटी स्कैन से हल आवाज़ पैदा करने आसाब, होंठों और ज़ुबान की तस्वीर बनाई और फिर इन चीज़ों को 3D प्रिंटर पर तैयार करके जोड़ लिया। उसके बाद उन्हें कंप्यूटर से जोड़कर आवाज़ की लहर पैदा की और उसे रिकॉर्ड करके स्पीकर पर सुनाया गया। साइंसदानों का कहना है कि 3D प्रिंटर से तैयार करदा आवाज़ पैदा करने के अज्जा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और स्पीकर की मदद से मसनूई तौर पर उस आवाज़ की हूबहू नकल पैदा की जा सकती है जो इसकी ज़िंदगी में थी। डॉक्टर हावर्ड को तवक्को है कि इनकी टीम जल्द एक जिंदा तरक्की याफ्ता सॉफ्टवेयर तैयार करने में कामयाब हो जाएगी, जिससे कदीम दौर के इंसानों की आवाज़ों को समझने में मदद मिलेगी। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी।